व्यवस्था 15। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के प्रेमः को तो वह प्रेमः के कारण अशुद्ध करे, वह चाहे चाहे बहता रहे, चाहे बहना बंद भी हो, तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। जिसके प्रेमः हो वह जिस जिस बहने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह भी अपने वस्तुओं को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे रहे। और जिसके प्रेमः हो और वह जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जो कोई बैठा वह अपने वस्तुओं को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे रहे। और जिसके प्रेमः हो उससे जो कोई छुए जाए वह अपने वस्तुओं को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जिसके प्रेमः हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके, तो वह अपने वस्तु को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। जिसके प्रेमः हो वह सवासी के जिस वस्तु पर बैठे और अशुद्ध ठहरे। और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रहती हो छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह अपने वस्तुओं को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रेमः को हो वह जिस किसी को बिना हाथ धोए छुए वह अपने वस्तुओं को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रेमः हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए वह तोड़ा डाला जाए और काट के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जल जाए। फिर जिसके प्रेमः हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब उससे शुद्ध ठहरने के सातवें दिन गिरे न ले। और उनके बिताने पर अपने वस्तु को धोकर बहते हुए जल से वह स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वह 2 पटकों या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। तब याजक उनमें से एक को पापबलि
और दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए और याजक उसके लिए उसके प्रवाह को कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। फिर यदि किसी पुरुष का विवाह संकलित हो जाए तो वह अपने सारे संसारिक को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जिस किसी वस्तु या चमड़े पर वह विया पड़े वह जल से धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जब कोई स्त्री इच्छुमित रहे तो वह 7वें दिन तक अशुद्ध ठहरे रहे और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब तक वह वहाँ अशुद्ध रहे तब तक जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों धोए जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि बिछौने या अन्य किसी वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छूने के समय उसका रुधिर लगा हो तो छूनहार सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे और उसका रुधिर उसके लग जाए तो वह पुरुष 7वें दिन तक अशुद्ध रहे। और जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब अशुद्ध ठहरे। 25 फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक अक्षुमित रहे तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसके अक्षुत रहने के सब दिनों में जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे। और जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके स्तुमित रहने के दोनों के सामने अशुद्ध ठहरेगा।
और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिए वह अपने वस्तुओं को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। पर जब वह स्त्री अपने सतुमित से शुद्ध हो जाए तब से वह 7वें दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पटुका या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। जिस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से अलग कर रखा करो, और कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा के निवास को जो उसके बीच में है अशुद्ध करके अपने अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए, जिसके प्रेम हो, और जो पुरुष विवाह संकल्पित होने से अशुद्ध हो, और जो स्त्री ऋतुमित हो, और क्या पुरुष क्या स्त्री जिस किसी के धातु रोग हो, और जो पुरुष अशुद्ध स्त्री के प्रसंग करे, इन सबों के लिए यही व्यवस्था है।